बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए कड़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ। जो पकौड़ों वाली कड़ी होती है उसमें जो चीज़ें जाएंगी मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले बेसन है। बेसन मैंने 1.5 कप लिया है। कप मेरा वही है जो हमेशा की मेजरमेंट में मैं दिखाती हूँ। तो ये 1.5 कप बेसन है। 1.5 कप ही मैंने दही लिया है और दही को मैंने अच्छा सा फेंट लिया था। और जो दही का पानी होता है वो भी आप इसी में यूज़ कर लें तो वो अच्छा रहता है। ज़रूरी नहीं है कि बहुत गाढ़ा वाला ही दही हो। 1 टीस्पून जो है हर धनिया पाउडर है। 1 टेबल स्पून नमक है। 1 टेबल स्पून जो है हल्दी पाउडर है। 3 टेबल स्पून जो है लहसुन अदरक का पेस्ट है। 1 टेबल स्पून फुल जो है रेड चिल्ली पाउडर है। मिर्ची और नमक आप अपने जायके के हिसाब से भी ले सकते हैं। 1 दरमियाने साइज़ की मैंने ओनियन ली थी, इसको बारीक बारीक काट लिया। आप चाहें तो इसको ग्राइंडर में भी ग्राइंड कर सकते हैं कि इतना पकेगी कि खुद ही इतनी सॉफ्ट हो जाएगी, फिर इसलिए बारीक काट के डाल रही हूँ। ये भंगार की चीज़ है। ओनियन को मैं छील के बारीक काट लूँगी बाद में। अभी 3 घंटे का टाइम है। ये लहसुन है, लहसुन को भी छील के बारीक काट लूँगी। 1 टेबल स्पून जो है मैंने ज़ीरा लिया है साबुत। 4 जो है गोल लाल मिर्च है। 10 काली इलायची है, काली मिर्चें हैं सॉरी। 3 जो है सिनेमन स्टिक हैं। 4 लौंग हरी इलायची है। 2 जो है काली इलायची है और ये 4 से 5 अदद लौंगे हैं। 2 हरी मिर्चें हैं। ये सब जो है भंगार का सामान है। अभी इनको मैं छील के बारीक काट लूँगी जब तक अभी कड़ी का प्रोसेस रेडी हो जाए, फिर मैं आपको बताती हूँ आगे। एक पतीली में आपने 1/2 कप के बराबर पानी डाल लें और उसके बाद फिर सब चीज़ें इसमें डालना शुरू करें ताकि वो नीचे जो है वो चिपके नहीं पतीली से कुछ भी। दही डालें आप। लहसुन अदरक का पेस्ट डालें। हल्दी, धनिया पाउडर, रेड चिल्ली पाउडर और फिर बेसन। अब इन सब चीज़ों को आप अच्छे से फेंट लें। इतना फेंटें कि इसमें कोई लम्स बाकी ना रहे। बहुत अच्छे से फेंटें आप इसको पहले। अच्छे से फेंटते फेंटते ये खुद ही इतना स्मूथ हो जाएगा। देखिए नीचे बिल्कुल नहीं लगा हुआ। अगर कोई चीज़ पाउडर टाइप आप पहले डालेंगे तो वो पहले नीचे लग जाएगा, तो इसलिए सबसे पहले वो कुछ लिक्विड डाल दें तो जो पतीली के पेंदे पे कुछ नहीं लगेगा। ये देखें आपने अच्छे से फेंट लें। 4-5 मिनट तक इसको इस तरह फेंट लें तो कोई लम्स नहीं रहेगा। अच्छा स्मूथ हो जाएगा। स्मूथ होने के बाद फिर इसमें हम पानी डालेंगे। पानी इतना डालूंगी कि सिर्फ 1/2 फिंगर के बराबर जो है वो पतीले में गुंजाइश होनी चाहिए। इतना पानी डालते हैं आप इसमें। तकरीबन इतना समझ लें कि 3.5 लीटर पानी इसमें ऐड करना होगा। और फिर इसमें ओनियन डाल दें। अब इसको फायर पे रख के भी मैं थोड़ा पानी और डालूंगी। बस सिर्फ 1/2 फिंगर के बराबर इसमें पानी रह जाएगा। मैं इतना पानी डालूंगी। तकरीबन ये 3.5 लीटर हो जाएगा पानी। ये देखिए मैंने इसमें पानी और ऐड करा है। अब फायर जो है बहुत तेज़ है। बिल्कुल तेज़ फायर पे आपने पहले इसको बॉयल दे लेना है और फिर बॉयल आने के बाद इसको स्लो फायर पे और मैं छोड़ दूँगी। तकरीबन देख लूँगी मैं इसको, जब ये आधा रह जाएगा तो फिर मैं इसको रेडी करूँगी। ये देखें ये बॉयल आ रहा है इसमें और मैं इसको स्लो फायर करके तकरीबन 2 से 2.5 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दूँगी। देखें बस इसमें बॉयल आ रहा है और जब आप इसको 2 से 2.5 घंटे के लिए छोड़ेंगे तो स्मूथली क्रीमी जैसा हो जाएगा और इसका सब कच्चापन भी ख़त्म हो जाएगा। इसको पकाने के लिए बस इसको इतना ही टाइम चाहिए होता है। तो ये बहुत अच्छी और मज़ेदार डिश बनती है।
ये देखें 2.5 घंटे गुजर चुके हैं और आप इसकी पोजीशन देखें, ये कितना पक चुका है। ये देखें आधी से भी कम पतीली रह गई है। अब इसमें नमक ऐड करूँगी। नमक इसको जब पकने का प्रोसेस इसका पूरा हो चुका है तो नमक एंड में डलता है, इसका नमक स्टार्टिंग में नहीं डलता है, ये याद रखिएगा। अब इसको मैं 10-15 मिनट के लिए जो है वो फिर छोड़ दूँगी तकरीबन स्लो फायर पे, जब तक नमक और सब मिक्स हो जाएगा। तो फिर मैं पकोड़े रेडी करती हूँ, अलग साइड में पकोड़े रेडी करती हूँ इसमें डालने के लिए, जब तक नमक घुल जाएगा इसमें। पकोड़ों के लिए मैंने 1 कप जो है वो बेसन लिया है, इसको मैंने अच्छा छान लिया था। 1 कप बेसन है और तकरीबन 1/3 के करीब जो है वो सोडा है। 1 टेबल स्पून जो है रेड चिल्ली कुटी हुई लाल मिर्चें हैं। 1 टेबल स्पून ज़ीरा है और 1/2 टीस्पून जो है वो नमक है। अब ये सब चीज़ें मैं इसमें डाल के और पकोड़ा का आमेज़ा तैयार करूँगी। जिस तरह से पकोड़े आप दही फुल्कियाँ बनाते हैं, इसी तरह बेसन अपना कड़ी में भी इसी तरह जाएगा। बहुत पतला बेसन नहीं करना है, अच्छा सा गाढ़ा आमेज़ा रेडी कर लें और फिर पकोड़े फ्राई करते हैं। एक पैन में आपने ऑयल गरम कर लें और फिर उसमें पकोड़े डालें, पकोड़ों का आमेज़ा डालें इस तरह से। जब सारे पकोड़े रेडी हो जाएंगे, और इनको बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं करना होता, बहुत ज़्यादा इसको क्रिस्पी ऊपर से नहीं करना होता, बस नॉर्मल ही करना है, क्योंकि ये तो हैं कढ़ी में जाने वाले पकोड़े हैं। कहीं अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। अब इनको निकाल के और एक पानी के बाउल में डालेंगे। देखें बस इसको इतना ही गोल्डन करना है, बहुत रेडिश जैसे पकोड़े खाते हैं टेस्ट के लिए वो नहीं, इतना ज़्यादा रेड नहीं करना है। ये देखें ये एक बाउल में पानी है, अब इसको डायरेक्ट पानी में डालेंगे। अगर आपने डायरेक्ट इसको कढ़ी में डाल दिया तो ये अकड़ जाएंगे पकोड़े अंदर से, थोड़ा इसलिए इसको पानी में डालते हैं और 1 सेकंड 2 सेकंड के अंदर ही इनको हल्का सा प्रेस करके हाथ से और निकाल लेंगे। इस तरह से हल्का सा प्रेस करें और पानी सारा झाड़ दें और सारे पकोड़े निकाल लें। इसी तरह सारे प्रोसेस करें पकोड़ों का। अब सारा आमेज़े का जो है वो पकोड़े तल लेते हैं और इसी तरह सारा प्रोसेस होगा। ये देखें कढ़ी भी रेडी हो गई है और पकोड़े भी रेडी हैं। अब ये इसमें जाएंगे और इसको स्लो हाथ से इसको चलाएं आप। अब हम इसका जो है इसका भंगार तैयार करते हैं। अब उसी ऑयल में आपने ओनियन डाल लेना है। ये ऑयल थोड़ा ज़्यादा है, सिर्फ ओनियन फ्राई कर रही हूँ, उसके बाद ऑयल थोड़ा निकाल लूँगी। आप चाहें तो 1/2 कप के बराबर ऑयल लेके इसमें इसका भंगार रेडी कर सकते हैं। ये देखिए मैं इस तरह करके सारा ऑयल निकाल रही हूँ। देखिए मैंने ऑयल निकाल लिया है। अब मैंने सिर्फ ये थोड़ा ही ऑयल रहने दिया है। आप चाहें तो 1 कप ले लें, मैंने ऑयल निकाल लिया इसमें से। आप चाहें तो ना निकालें, ऑयल अच्छा रहता है इसमें, लेकिन अगर मैंने ऑयल डाल दिया तो हमारे यहाँ तो कोई खाएगा नहीं ऑयल वाली डिश। अब सारी जो होल गरम मसाला था वो सब इसमें जाएगा। अब इसको अच्छे से फ्राई करें। अच्छा ये फ्राई हो चुका है तो अब ये इसमें जाएगा डायरेक्ट। आप चाहें तो और भी ऑयल ले सकते हैं, मैंने ऑयल कम ही कर दिया था। अब इसको मिक्स करें और 5 मिनट के लिए ढक के छोड़ दें। फायर नहीं ऑन है, फायर को क्लोज़ करके फिर इसको ढक के थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है 5 मिनट के लिए। फिर इसको सर्विंग डिश में सर्व करेंगे। ढक के 5 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। फ्राई करने से पहले ही मैंने हरी मिर्चें डाल दी थी। अब इसको सर्विंग डिश में सर्व करते हैं। ये देखिए मज़ेदार कढ़ी रेडी है, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।